भाई बहनों, प्रभु यीशु के नाम आज प्रभु यीशु की कलीसिया को मैं स्वागत करता हूं। आज का हमारा विषय है क्रूस के बिना एक सुसमाचार। हाँ भाई बहनों, आपने सही भी सुना, क्रूस के बिना एक सुसमाचार। भाई बहनों, सुसमाचार यह शब्द क्या है? यह शब्द का अर्थ क्या है? सुसमाचार जो शब्द है उसका अर्थ यह है एक अच्छी खबर। कुछ ऐसे जो हम इन दिनों ज्यादा नहीं सुनते हैं भाई बहनों। इस बीच में बाइबल में कई बार कहा जाता है कि खुदा के दूत अच्छी खबर यानी कि अच्छी खबरें लाई थी। बाइबल का वाक्यांश में लिखा हुआ है। खबर हमेशा एक जैसा नहीं होता है भाई बहनों। खबर हमेशा सभी के लिए अच्छी नहीं होती है। बाइबल में हर सुसमाचार तुम्हारे लिए या मेरे लिए नहीं है भाई बहनों। जॉन यानी कि यूहन्ना बपतिस्त और यीशु ने अपने संसारिक सेवकाई में राज्य का सुसमाचार पढ़ाया। अच्छी खबर यह थी कि इज़राइल के लिए लंबे समय से जो वादा किया गया था वह राज्य अंत में हाथ के निकट यानी कि हाथ में था। अगर हम लोग बाइबल पढ़ते हैं, मार्कुस का सुसमाचार, मार्कुस अध्याय 1 वचन 14 और मार्कुस अध्याय 1 वचन 15 में, मार्कुस अध्याय 1 वचन 14 क्या कहता है? यूहन्ना के पकड़वाए जाने के बाद यीशु ने गलीली में आकर परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार किया। और मार्कुस अध्याय 1 वचन 15 और कहा, समय पूरा हुआ और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है, मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। यह हमको मार्कुस अध्याय 1 वचन 14 और 15 में मिलता है। यह जो सुसमाचार प्रचार किया गया था वह क्रूस के बिना था। राज्य के सुसमाचार के अनुसार उद्धार का अर्थ था दुनिया भर के धार्मिक शासकों से उद्धार। परमेश्वर के लोग और वफादार राष्ट्रीय आज्ञाकारी इज़राइल में परमेश्वर के मसीह द्वारा शासित होगा। यह निश्चित है कि राज्य के सुसमाचार को मसीह के क्रूस के ज्ञान की आवश्यकता नहीं थी। हाँ भाई बहनों, यह निश्चित था कि राज्य के सुसमाचार को मसीह के क्रूस के ज्ञान की आवश्यकता नहीं थी, न कि यह समझाने का उल्लेख करने के लिए कि इसका क्या मतलब है। यदि हम लोग लूका के पुस्तक अध्याय 9 वचन 1 पढ़ेंगे तो क्या लिखा है वहां पर? फिर उसने 12 को बुलाकर उन्हें सब दुष्ट आत्माओं और बीमारियों को दूर करने की सामर्थ और अधिकार दिया। और लूका अध्याय 9 वचन 2 में, और उन्हें परमेश्वर के राज्य का प्रचार करने का, बीमारों को अच्छे करने के लिए भेजा गया था। यानी कि प्रभु यीशु ने जब अपने 12 शिष्यों को भेजा तो 12 शिष्यों को यह आज्ञा करके भेजा कि फिर उसने 12 को बुलाकर उन्हें सब दुष्ट आत्माओं और बीमारियों को दूर करने की सामर्थ और अधिकार दिया। प्रभु यीशु ने अपने 12 शिष्यों को यह अधिकार दिया क्योंकि वहां पर राज्य का सुसमाचार प्रचार किया जाता। लूका अध्याय 9 वचन 1 और 2 पढ़ने के बाद 9 अध्याय के बाद हम लोग यह देखते हैं कि यीशु उन्हीं शिष्यों से कहता है कि उन्हें मरना होगा और वे इसके बारे में स्पष्ट थे। प्रभु यीशु स्पष्ट था। यदि हम लूका अध्याय 18 वचन 34 पढ़ेंगे, ल्यूक चैप्टर 18 वर्सेस 34, वहां पर हम लोग क्या देखते हैं? उन्होंने लूका अध्याय 18 वचन 34, और उन्होंने इन बातों में से कोई बात न समझी और यह बात उनमें छिपी रही, और जो कहा गया था वह उनकी समझ में न आया। यानी कि प्रभु यीशु ने जब लूका अध्याय 18 वचन 33 में क्या कहा था? प्रभु यीशु ने कहा था, और उसे कोई मारेगा और घात करेगा और वह तीसरे दिन जी उठेगा। यह प्रभु यीशु ने अपने 12 शिष्यों से कहा। लेकिन लूका अध्याय 18 वचन 34 में वे 12 शिष्यों के समझ के बाहर था। जो कुछ भी प्रभु यीशु उनसे कह रहा था, राज्य के सुसमाचार का प्रचार बिना क्रूस के उपदेश के है। क्रूस का सुसमाचार, हालांकि पौल के सुसमाचार में क्रूस को शामिल किया गया था, यह क्रूस का उपदेश है। यदि हम लोग पौलू का 1 कोरिन्थियंस अध्याय 15 वचन 1 से 4 पढ़ेंगे तो वहां पौलू कहता है
हे भाइयों, मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूं जो पहले सुन चुका है। जैसे तुमने अंगीकार भी किया था और जिसमें तुम स्थिर भी हो, उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है, यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था स्मरण रखते हो। नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ हुआ। वचन 3, लूका 1 कोरिन्थियंस अध्याय 15 वचन 3, इस कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें ही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और 1 कोरिन्थियंस अध्याय 15 वचन 4, और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्रों के अनुसार तीसरे दिन भी जी उठा। भाई बहनों, हम लोग देखते हैं कि पौलू ने 1 कोरिन्थियंस अध्याय 15 वचन 1 से 4 से यह बताया था कि जो प्रभु यीशु मारा गया, उसे गाड़ा गया और तीसरे दिन वह पुनर्जीवित हुआ। लेकिन अब जब लोग लूका अध्याय 18 वचन 33 पढ़ते, जो प्रभु यीशु ने अपने 12 शिष्यों को बताया था और उसे मारेगा और घात करेगा और वह तीसरे दिन भी जी उठेगा, यह जो प्रभु यीशु ने लूका अध्याय 18 वचन 32 और 33 में अपने 12 शिष्यों को सुनाया था, लूका अध्याय 18 वचन 34 कहता है, और उन्होंने इन बातों में से कोई बात न समझी और यह बात उनमें छिपी रही, और जो कहा गया था वह उनकी समझ में नहीं आया। यानी कि प्रभु यीशु ने जब अपने क्रूस के बारे में, जो मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा और तीसरे दिन वह पुनर्जीवित होगा, वह जी उठेगा, यह बातें उनके 12 शिष्यों को समझ में नहीं आया था लूका अध्याय 18 वचन 34 में। इसलिए हम यह कहते हैं कि उन 12 शिष्यों से क्रूस का जो सुसमाचार था वह छिपा गया था, और मत्ती, मार्क, लूका और यूहन्ना में जब प्रभु यीशु जीवित था तब क्रूस का जो सुसमाचार था वह प्रचार नहीं किया गया था। लाल अक्षरों में चेले क्रूस के सुसमाचार से अनजान थे। लाल अक्षर यानी कि जो प्रभु यीशु ने उनसे कहा था लूका अध्याय 18 वचन 34 के अनुसार वे अनजान थे। फिर भी क्रूस का उपदेश आज कलीसिया के लिए उद्धार की ईश्वर की शक्ति है। 1 कोरिन्थियंस अध्याय 1 वचन, अगर हम लोग 18 पढ़ते, 1 कोरिन्थियंस अध्याय 1 वचन 18 पढ़ेंगे हम लोग, क्या लिखा है यहाँ पर, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के निकट मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के निकट परमेश्वर की सामर्थ है। हालेलुया। तो भाइयों बहनों, सही तरीका से जब हम लोग शब्द का विभाजन करते हैं, 2 तीमुथियुस अध्याय 2 वचन 15 में पौलू कहता है कि हमें शब्द का सही प्रकार से विभाजन करता है। भाई बहनों, आज हम लोग जब मध्य प्रेरित कार्य यानी कि मिड एक्स राइट डिवीजन, पाउलू की सही विभाजन की एकमात्र प्रकार स्थापित की जाती है। भाई बहनों, पतरस और प्रभु द्वारा उसके संसारिक सेवकाई में पढ़ाया गया सुसमाचार बिना क्रूस के था। जो प्रभु यीशु ने पढ़ाया था अपने शारीरिक जीवन में, और 12 शिष्यों ने जो सुना था, जो अभी हमने पढ़ा था लूका अध्याय 18 वचन 34 में, वे क्रूस से अनजान थे क्योंकि उनके समझ के बाहर थे। क्योंकि लूका अध्याय 18 वचन 33 में प्रभु यीशु ने उनको सब कुछ समझाया था, उनको सब कुछ बताया था कि कोई उसे मारेगा और घात करेगा और वह तीसरे दिन जी उठेगा। लेकिन लूका के अध्याय 18 वचन 34 में हम लोग देखते हैं कि ये 12 शिष्यों इन सब बातों से अनजान थे, उनके समझ के बाहर थे। वे समझ नहीं सकते थे कि प्रभु यीशु उनसे क्या कह रहा था। क्रूस के सुसमाचार से मैथ्यू, मार्क, लूक, जॉन यानी कि मत्ती, मार्कुस, लूका और यूहन्ना में किसी को भी बचाया नहीं जा सकता था, जो कि एकमात्र सुसमाचार है जो आज सभी पुरुषों के लिए उद्धार लाता है। भाई बहनों, आज क्रूस के बिना सुसमाचार का प्रचार व्यर्थ है। 1 कोरिन्थियंस अध्याय 1 वचन 17 और 18 पढ़ेंगे। 1 कोरिन्थियंस अध्याय 1 वचन 17 पौलू कहता है, क्योंकि मसीह ने मुझे बपतिस्मा देने को नहीं वरन सुसमाचार सुनाने को भेजा है, और यह भी शब्दों के ज्ञान के अनुसार नहीं, ऐसे न हो कि मसीह का क्रूस
व्यर्थ ठहरे। और 1 कोरिन्थियंस अध्याय 1 वचन 18 में पौलुस कहता है, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए के निकट मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के निकट परमेश्वर की सामर्थ है। मैं वापस पढ़ता हूं, 1 कोरिन्थियंस अध्याय 1 वचन 18, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के निकट मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के निकट परमेश्वर की सामर्थ है। हाँ भाई बहनों, इज़राइल को दी गई बाइबल में अन्य सुसमाचार है जो बिना क्रूस के है। वे इज़राइल के लिए परमेश्वर के वादों के अनुसार व्यर्थ नहीं होंगे, लेकिन उन्हें जो कलीसिया में उद्धार करने वाले सुसमाचार से विभाजित होने की आवश्यकता है। परमेश्वर आज अपने राज्य में इज़राइल नहीं ला रहा है, लेकिन वह सभी पुरुषों के पापों के लिए क्रूस पर चढ़ाया गया और पुनरुत्थान किया गया मसीह की अच्छी खबर का प्रचार कर रहा है। क्रूस के बिना एक सुसमाचार खोए हुए पापियों के लिए कोई सुसमाचार नहीं है। भाई बहनों, आज जो एकमात्र सुसमाचार बचाता है, उसके लिए मसीह के क्रूस की आवश्यकता है। हाँ भाई बहनों, आज हम लोग कलीसिया में देखते हैं जो कुछ भी प्रचार होता है, वहां प्रचार क्रूस के बिना है, और क्रूस के बिना उद्धार पाना ही नहीं, उद्धार नहीं है। भाई बहनों, 1 कोरिन्थियंस अध्याय 15 वचन 1 से 4 में हमें यह मिलता है कि सिर्फ क्रूस के द्वारा हमको उद्धार मिलता है। 1 कोरिन्थियंस अध्याय 15 वचन 14 और 1 कोरिन्थियंस अध्याय 15 वचन 17 में पौलुस कहता है कि यदि प्रभु यीशु जी ना उठा तो हम अभी तक हमारे पापों में जकड़े हुए होंगे, और हमारा जो विश्वास है वह व्यर्थ होता, और उसका प्रचार भी व्यर्थ होता। धन्यवाद भाई बहनों, यह विषय क्रूस के बिना एक सुसमाचार सुनने के लिए। गॉड ब्लेस यू।